ब्रिटेन और रूस, क्या इन तीनों ने मोहर लगा दिया है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेने जा रहा है। जानेंगे आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा कि ये 1000 सालों से दोनों देशों के बीच में चल रही लड़ाई है और इन सब के बीच में लंदन में क्या हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के लिए ना इससे बुरा समय और कुछ नहीं हो सकता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। UNSC में ये मामला उठा और इस हमले को लेकर निंदा हुई। न सिर्फ निंदा हुई बल्कि कहा गया कि जितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय करके ये जो हमला किया गया है इसके पीछे की ताकतों को सजा दें। हालांकि इसमें जोड़ दिया गया कि ये मानव अधिकार के अनुकूल होना चाहिए और भी कई सारी चीजें इसमें जोड़ दी गई। लेकिन इतना जरूर देखने को मिला कि इस हमले का विरोध यहाँ पर भी हुआ और इसके लिए शोक प्रकट किया गया। जो स्पॉन्सर्स हैं उनके ऊपर एक्शन लेने की बात कही गई। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। पाकिस्तान के साथ अभी सीन कुछ ऐसा ही हो गया है। UK ने अपने नागरिकों को कहा है पाकिस्तान मत जाना, और सिर्फ UK ने ही नहीं बल्कि रूस की एम्बेसी की तरफ से भी कुछ इसी तरीके की वार्निंग आई है अपने नागरिकों के लिए। अमेरिका, UK तो अक्सर इस तरह के वार्निंग्स देते हैं, लेकिन पहली बार देखने को मिला है कि रूस की तरफ से अपने नागरिकों को ये कहा गया है कि पाकिस्तान से दूर रहो, यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है। यानी कि भारत यहाँ पर एक्शन ले सकता है और ये मामला आगे बढ़ सकता है। इन्होंने ये भी कहा कि तब तक जब तक कि दोनों देशों के बीच में सिचुएशन स्टेबल नहीं हो जाता है। अब दोनों के बीच में सिचुएशन किस लेवल का है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से भी समझ सकते हैं। Was a bad one yesterday. That was a bad one. You can start them. There's now tensions in the border between them. You can start them probably continue. I know there have been tensions on that border for 1,500 years. So, you know, it seems it's good. But they're going to figure it out. There's great tension between Pakistan and India. But there always has been. हैं। स्क्रीन पर आपने ये बयान देखा। इसमें इन्होंने क्या कहा, दरअसल इनसे सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि दोनों देश आपस में समझ लेंगे और ये लड़ाई 1000-1500 साल पुरानी है, शायद उससे भी ज्यादा पुरानी। हालांकि कश्मीर और पाकिस्तान भारत को लेकर इस तरह की लड़ाई 1000 साल पुरानी तो नहीं है, लेकिन जो वो कहना चाहते हैं वो बहुत ही गहरी बात है। लेकिन हाँ, साधारण शब्दों में यही समझिए कि दोनों देशों के बीच जो ये लड़ाई है काफी पुरानी है और इन्होंने कहा कि दोनों ही मेरे करीबी हैं, दोनों इस मामले को ठीक कर लेंगे, सलट लेंगे। जबकि अभी हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बार बार गुहार लगा रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आप इस मामले में इंटरफेयर करो, इस मामले को जरा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पल्ला झाड़ लिया और इनसे जब सवाल किया गया कि क्या आप दोनों देशों के सरकारों से बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि आपको बता दूं PM मोदी से ये बातचीत कर चुके हैं। अब ना पाकिस्तान किस तरीके से सोचता है इसको ऐसे देखिए, चारों तरफ आलोचना हो रही है, सब तरफ से इन्हें ना ही मिल रहा है, लेकिन लंदन में इनके दूतावास में इनके डिफेंस अताशे, ये एक वीडियो है, इस वीडियो को देखिए। कहा जा रहा है कि दूतावास के सामने प्रदर्शन चल रहा था भारतीयों का और पाकिस्तानियों का। यहाँ पर कथित तौर पर कुछ झड़प भी हुई है। यहाँ पर ये पायलट अभिनंदन की तस्वीर दिखलाकर गला काटने की बात कर रहे हैं, जिस तरह के ये इशारे कर रहे हैं। अब इसे आप कहेंगे कि जरा सा भी ये राजनयिक तरीका नहीं है। एक ऐसे ओहदे पर बैठा शख्स कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करता है जिस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं। इससे मानसिकता पता चलती है कि ये लोग सोचते कैसे हैं। वहीं बात करें इनकी जनता, तो इनकी जनता में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्क्रीन पर आप देखिए, जो खुद अपना मजाक भी उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो सोशल मीडिया में लड़ने वाले तो ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी डरी सहमी बैठी हुई है। इसके अलावे कुछ ये कह रहे हैं कि देखो क्या हो जाएगा, तुम हमें मारोगे
हम तो पहले से ही मरे हुए हैं, क्या हो जाएगा, लाहौर ले लोगे, ले जाओ, फिर कुछ दिन में वैसे ही लौटा दोगे। एक कह रहा है डियर इंडियंस, अगर कराची पर हमला करोगे तो मोबाइल फोन भारत में छोड़कर आना, पानी रोक लोगे वैसे ही नहीं आता है। तो जनता त्रस्त है और पाकिस्तान की जनता का एक बड़ा हिस्सा इस बात को समझता भी है। उनकी सेना अब अपने आंतरिक समस्याओं को थोपने के लिए भारत से एक जंग लड़ने के चक्कर में है, जबकि देश के अंदर कुछ भी नहीं है। वैसे मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट देख रही थी जहां पर एक पाकिस्तानी शख्स ने ये कहा कि आप हमारा क्या बिगाड़ लोगे, हम तो वैसे ही पीछे हैं। हाँ, अगर ये युद्ध होता है तो आप 100 साल पीछे जरूर चले जाओगे। ऐसा ही कहा था 1965 में पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान में उस समय सरकार ने दिखलाया था, पाकिस्तान में उस समय सैन्य सरकार ने दिखलाया था कि पाकिस्तान जीत गया। और उन्होंने यही बात कही थी कि पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा, पाकिस्तान इसलिए जीत गया क्योंकि हमें ज़मीन हासिल हो या ना हो, हमारे सैनिक तुमसे ज़्यादा मारे गए वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम तो पीछे हो गए ना। जबकि सच क्या है, सच ये है कि उस समय से जो पाकिस्तान पीछे हुआ, पीछे ही रह गया। आटा, दाल, चावल और अब पानी की भी किल्लत हो रही है। तो ये वाली जो मानसिकता है, ये वाली मानसिकता इनके देश की जनता को हमेशा के लिए ऐसे ही त्रस्त रखने वाली है। वहीं अमेरिका के सपोर्ट की बात करें तो तुलसी गबार्ड ने बहुत साफ यहाँ पर संदेशा दिया है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। और इन्होंने यहाँ पर सीधे लिखा है इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक। ये शब्द जो कि जल्दी नहीं लिखे जा रहे थे, अब ये लोग एकदम साफ इस बात को कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सब तो कह रहे हैं, यूएनएससी भी कह रहा है कि जहाँ से ये हुआ है उसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। अमेरिका भी कह रहा है कि हाँ जी चलो एक्शन लेना चाहिए। इजराइल भी साथ खड़ा है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत एक्शन लेगा? रूस ने भी मुहर लगा दिया है। भारत के ऊपर इस वक्त प्रेशर भी है, जनता भी ये चाह रही है, जनता बहुत गुस्से में है, जनता भी चाह रही है कि इसका हल निकाला जाना चाहिए और अब नहीं तो कब। अभी तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी है और अभी भारत का पड़ोसी उतना ज्यादा मजबूत भी नहीं है। दूसरी बड़ी चीज, चाइना भी अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है और अगर तुर्की पाकिस्तान के सपोर्ट में आ रहा है तो इजराइल भी खुलकर आ रहा है। अभी यहाँ का जियोपॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा जटिल होता जा रहा है, पर ऐसा लगता है जैसे कुछ न कुछ तो होगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।